नमस्कार। आज आपको मैं अराजकतावाद के बारे में बताऊंगा। अराजकतावाद किसे कहते हैं और ये विचारधारा किस प्रकार की है, इसका क्या अर्थ है और इसका विकास कब हुआ था। तो अपन अराजकतावाद के संदर्भ में बातें करें कि तो अराजकतावाद का अर्थ क्या है, पहले अपन ये देखते हैं। तो अराजकतावाद का अर्थ है, अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो राजसत्ता तथा सभी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नियंत्रणों का उपहास कर एक वास्तविक राज्य विहीन, वर्ग विहीन एवं नियंत्रण विहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करती है। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द अनार्किया से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन का अभाव, एब्सेंस ऑफ रूल। अराजकतावाद का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं है, बल्कि शक्ति दबाव के अभाव से है। अराजकतावाद के दो रूप हैं, पहला व्यक्तिवादी और दूसरा साम्यवादी। दोनों ही राज्य की समाप्ति के पक्ष में है, परंतु व्यक्तिवादी निजी संपत्ति को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि साम्यवादी नहीं। वर्तमान युग के अराजकतावादी अधिकांश साम्यवादी हैं। ये राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म, राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म, इन तीनों संस्थाओं के विरुद्ध हैं और इन तीनों संस्थाओं को समाज की प्रगति में बाधक मानते हैं। इस संदर्भ में एक विद्वान हुए हैं बाकुनिन। उन्होंने कहा है कि ये तीनों संस्थाएं मनुष्य की आदिम स्थिति के चिन्ह हैं और आधुनिक विकास की अवस्था में इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरे विद्वान डिकिंसन भी कहते हैं कि अराजकतावाद का अर्थ शांति और व्यवस्था के अभाव से नहीं, प्रत्युत शक्ति के भाव से है। अराजकतावाद का अर्थ है स्वतंत्रता, एकता और प्रेम। आगे जो प्रिंस क्रॉपटिन ने कहा कि अराजकतावाद जीवन या आचरण के उस सिद्धांत या वाद को कहते हैं जिसके अधीन राज्य विहीन समाज की कल्पना की जाती है। इस समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी कानून अथवा बाहरी सत्ता के आदेशों का पालन आवश्यक नहीं होगा। यह सामंजस्य उत्पादन, उपभोग तथा सभ्य समाज की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए स्वतंत्र रूप से संगठित विभिन्न प्रादेशिक तथा व्यावसायिक समुदायों के ऐच्छिक तथा स्वतंत्र समझौते से उत्पन्न होगा। हक्सले ने इस संदर्भ में कहा कि अराजकतावाद समाज की वह स्थिति है इसमें केवल व्यक्ति के स्वयं पर शासन को ही न्यायोचित रूप में मान्यता प्राप्त होगी। यानी कि इसमें साफ साफ कह दिया है कि अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो और नियंत्रण स्थापित करने वाली संस्थाओं का अभाव हो, चाहे वो राज्य क्यों न हो। अराजकतावाद के हम विकास के संदर्भ में चर्चा करें, ये तो हमने हमारा अराजकतावाद का अर्थ लिया हमने कि इसका अर्थ क्या होता है। आगे अपन देख रहे हैं अराजकतावाद का विकास, किसका विकास या प्रारंभ कब से हुआ। तो वैसे तो क्या है कि आधुनिक जो अराजकतावाद प्रोदा, बाकुनिन तथा क्रॉप्टगिन आदि विचारकों की देन है।
तथापि अराजकतावादी विचारधारा के मूल तत्व राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रारंभ से ही रहे हैं। प्राचीन यूनान के स्टोइक विचारकों के दर्शन में अराजकतावाद के तत्व पाए जाते हैं और इन स्टोइक विचारकों में जैनों को अराजकतावाद का मुख्य प्रतिपादक कहा जा सकता है। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे पर शासन मानवीय प्रकृति के सर्वथा विपरीत है। क्या कहा? एक व्यक्ति का दूसरे पर शासन, व्यक्ति पर शासन मानवीय प्रकृति के सर्वथा विपरीत है, ऐसा इन्होंने कहा। यह एक अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है अराजकतावाद। इसका मूल हम प्राचीन यूनानी और चीनी दार्शनिकों के लेखों में भी पाते हैं। ईसा से लगभग 3 शताब्दी पूर्व चीनी दार्शनिक चुआंग-जू ने यह मत प्रकट किया था कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्यों पर शासन करना मानव स्वभाव के उतना ही प्रतिकूल है जितना कि प्रकार और वर्ग अथवा वृत्तखंड तथा रेखाओं का प्रयोग मिट्टी और लकड़ी के लिए है। मध्ययुग में स्पिनल तथा शैली के विचारों में भी कुछ अराजकतावादी तत्व मिलते हैं। आधुनिक अराजकतावादी राज्य के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति और संगठित धर्म का भी विरोध करते हैं। राज्य का, व्यक्तिगत संपत्ति का और धर्म का विरोध करते हैं आधुनिक अराजकतावादी। सारांश में हम कह सकते हैं कि अराजकतावादी सभी प्रकार की सत्ता के विरोधी हैं। इसका लक्ष्य व्यक्ति को राज्य के चंगुल से तथा आर्थिक रूप से पूंजीवाद से मुक्त करना है और नैतिक रूप से धर्म या चर्च के प्रभाव से मुक्त करना है। नैतिक धर्म एक तरह से धार्मिक दृष्टि से। अराजकतावादी विचारकों के विचारों की हम समीक्षा करें, जैसे विलियम गॉडविन, जोसेफ प्रोदा, बेकुनिन तथा प्रिंस क्रॉफ्टिन, बर्ट्रैंड रसल, काउंट टॉलस्टॉय तथा महात्मा गांधी, ये सभी व्यक्ति राज्य को व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता का शत्रु मानते हैं। अब हम इनमें चर्चा करते हैं तो विलियम गॉडविन की करते हैं। विलियम गॉडविन का क्या विचार है? विलियम गॉडविन का ये जन्म हुआ था 1756 में और इन्होंने शरीर त्याग किया था 1836 में। तो ये अराजकतावाद का प्रथम प्रतिपादक समझा जाता है। इनके विचार, इनके महान ग्रंथ का नाम है एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन जनरल वेलफेयर एंड हैप्पीनेस में पाए जाते हैं। इनके दर्शन का आधार 2 विचार हैं विलियम गॉडविन के। पहला विचार है इनका वातावरण का प्रभाव। विलियम गॉडविन कहते हैं कि जन्म से मनुष्य न तो सदाचारी है और न दुराचारी, यानी कि न तो वो जन्म से अच्छा है और न ही जन्म से वो बुरा है। वह अच्छा या बुरा अपनी परिस्थितियों और उन प्रभावों से बनता है जो कि उसके ऊपर पड़ते हैं। इससे यह महत्वपूर्ण परिणाम निकलता है कि अपने दोषों और बुराइयों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नहीं है। यदि व्यक्ति में कोई दोष या बुराइयां तुमको नजर आती हैं तो वो उसके लिए वो व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है। तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? समाज। मनुष्य के वर्तमान संकट और उसकी पूर्णता के मार्ग में बाधा डालने के लिए जो 2 बुराइयां उत्तरदायी हैं वे हैं सरकार तथा संपत्ति। सरकार तथा संपत्ति। यदि मनुष्य को अपना कल्याण करना है तो इनका उन्मूलन होना चाहिए। इनकी समाप्ति होनी चाहिए। किनकी समाप्ति? सरकार की और व्यक्तिगत संपत्ति की। ऐसा विलियम गॉडविन कहते हैं। और आगे विलियम गॉडविन कहते हैं कि मानव विवेकशील प्राणी है। मानव विवेकशील प्राणी, अपन सब जानते हैं कि मानव विवेकशील प्राणी है। तो मानव विवेकशील प्राणी है, इस संदर्भ में
ये कहते हैं कि यदि एक बार मनुष्यों को विवेकपूर्ण तर्क के द्वारा यह विश्वास दिला दिया जाए कि सरकार और संपत्ति अभिशाप है, यानी कि आपके लिए ये अभिशाप है, सरकार और संपत्ति, और उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, तो यह आवश्यक न होगा कि तलवार म्यान से निकाली जाए, और ये अपने विवेकशीलता के आधार पर इनको समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। आगे ये राज्य के संदर्भ में ये कहते हैं कि राज्य एक अभिशाप है, एक बुराई है और इनका उन्मूलन होना चाहिए। कानून के संदर्भ कहते हैं कानून विवेक युक्त नहीं है, यानी कि कानून विवेक सम्मत, विवेक युक्त नहीं है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए, ऐसा भी ये कहते हैं। अतः वह राज्य और सरकार का उन्मूलन करता है, कानूनों और न्यायालयों का उन्मूलन करता है और संपत्ति तथा परिवार की निंदा करता है। मैं दोबारा कहूँ कि जो ये विद्वान हैं विलियम गॉडविन, ये राज्य और सरकार को समाप्त करना चाहते हैं, कानूनों और न्यायालयों को भी समाप्त करना चाहते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनका उन्मूलन करना चाहते हैं। और संपत्ति, यहाँ संपत्ति का मतलब है व्यक्तिगत संपत्ति से, तथा परिवार की भी ये निंदा करते हैं, ऐसा विचार इन्होंने दिया। आगे थॉमस हॉजकिन है, ये थॉमस हॉजकिन ने इनका जन्म भी 1787 और इन्होंने शरीर त्याग किया था 1869 में। ये उग्र व्यक्तिवादी थे, उग्र स्वभाव था इनका। और थॉमस हॉजकिन की विचारधारा में कुछ अराजकतावादी तत्व भी मिलते हैं, क्योंकि वह कानून तथा राज्य व्यवस्था को न केवल बुरा वर्ण अनावश्यक मानता था, ये भी कहते थे कानून की आवश्यकता नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है, हमारी जो राज्य की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब बुराइयां हैं और ये अनावश्यक है, इनको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसे थॉमस हॉजकिन कहते हैं। आगे एक विद्वान हुए हैं प्रोधा, पूरा नाम इनका है पियरी जोसेफ प्रोधा। इनका जन्म 1809 में और इनकी मृत्यु 1865 में हुई थी। ये कहते हैं सबसे पहले अपने आप को अराजकतावादी कहकर पुकारा और अराजकतावाद को एक सचेत जन आंदोलन बनाया। इन्होंने सबसे पहले अपने आप को अराजकतावादी कहकर पुकारा और अराजकतावाद को एक सचेत जन आंदोलन बनाया। ये फ्रांसीसी थे, फ्रांस के निवासी थे, पियरी जोसेफ प्रोधा, और इन्होंने इनके विचार है व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध। वही बात आ रही है अपने सामने, इन्होंने वही कहा, व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध किया इन्होंने। इन्होंने प्रोधा ने अपनी सबसे पहले जो प्रकाशित हुई थी पुस्तक, उसका नाम था व्हाट इज प्रॉपर्टी। व्हाट इज प्रॉपर्टी यानी संपत्ति क्या है, में इन्होंने अपने विचार दिए थे और यह घोषित किया कि वह जो संपत्ति है वो क्या है, चोरी है। उसने प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, यानी कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति पर नहीं, बल्कि केवल एकाधिकारवादी और शोषणकारी संपत्ति पर आक्रमण किया। व्यक्तिगत प्रयोग तथा उपभोग के लिए संपत्ति के वह विरुद्ध नहीं था, किंतु उसने उस प्रणाली की घोर निंदा की जिसके अंतर्गत संपत्ति के स्वामी उस पर केवल आधिपत्य रखने के कारण ही उससे लगान और ब्याज कमा लेते हैं। यानी कि इतने पैसे वाले हो जाते हैं वो लोग कि गरीबों से लगान यानी कि ब्याज वसूलते हैं और धनाढ़ बन जाते हैं। उन धनाढ़ जो बनते हैं उनके पास जो अकूत संपत्ति होती है उसके ये एक तरीके से विरोधी हैं। प्रोधा के शब्दों में मनुष्य पर किसी भी रूप में मनुष्य का शासन अत्याचार है। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि मनुष्य के ऊपर मनुष्य का शासन किसी भी रूप में एक अत्याचार है और वो समाप्त होना चाहिए।
आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और आगे अपन देखेंगे कुछ रूसी अराजकतावादियों के विचार। धन्यवाद।